हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है कावर्डली बुली। तो इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे तो हमेशा की तरह पहले हम प्रश्न देखेंगे और वो प्रश्न आधारित हैं कॉमन एरर्स पर। और इन एरर्स में आपको हर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर्स मिल सकती हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़िए। एक बार मैं हटता हूं बोर्ड से, आप इसको गो थ्रू करिए। Over the past week, Mr. Trump have declared victory, claiming that US and Israeli strikes has destroyed Iran defense capabilities. ये ओवर द पास्ट वीक का मतलब है पिछले वीक के दौरान। ओवर द पास्ट वीक का मतलब क्या है? पिछले वीक के दौरान। मिस्टर ट्रम्प, ट्रम्प एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज। फिर लगेगी थर्ड फॉर्म, तो यहां पे क्या आएगा? डिक्लेयर्ड। तो पिछले वीक के दौरान मिस्टर ट्रम्प ने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। क्लेमिंग दैट, ये क्लेम करते हुए डिक्लेयर करी दैट यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स। अब यहाँ यूएस के पहले दै मत लगाना, क्योंकि ये यूएस की बात नहीं कर रहा है, यूएस के द्वारा जो हमले किए गए थे उसकी बात कर रहा है। अब ये चूंकि देखो प्लूरल हो गया, यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। डेस्ट्रॉयज ईरान डिफेंस कैपेबिलिटीज, है ना। ईरान कर दीजिए, ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज। अब फिर समझिए, पिछले वीक के दौरान मिस्टर ट्रम्प एक वचन है तो यहाँ पे हैज लगाया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड लगाई, फिर क्लेमिंग दैट यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग किया, फिर ईरान किया। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि पिछले सप्ताह के दौरान मिस्टर ट्रम्प ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ये दावा करते हुए कि यूएस और इजरायली हमलों ने ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को नष्ट कर दिया है। ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है सिंस द वॉर बिगेन। अब ये बिगन नहीं आएगा, बिगन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। यहां पे करिए बिगेन सेकेंड फॉर्म। तो 28 फरवरी को जब वॉर शुरू हुआ, ईरान हैज, उस दिन से लेकर अब ईरान जो है उसने क्या कर दिया है? हैज लार्जली इग्नोर्ड, एच के साथ थर्ड फॉर्म, मिस्टर ट्रम्प थ्रेट्स, मिस्टर ट्रम्प थ्रेट्स, रेस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन। ये कुछ गलतियां थी। पहली गलती, सिंस द वॉर। देखो एक्चुअल में होता क्या है, सिंस कंजंक्शन होता है ना, तो सिंस के लेफ्ट साइड में तो लगाते हैं हम हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और सिंस के राइट साइड में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म। ये कहानी बनती है। सिंस जब कंजंक्शन हो तो सिंस के पहले तो लगाते हैं हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सिंस के बाद में लगाते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस कंजंक्शन ही मानिए। कैसे? यहाँ देखो, सिंस कंजंक्शन है तो इससे ये जो पार्ट है ना, ये इसको तुम पहले मान के चलो, क्योंकि कंजंक्शन तो बीच में आता है। तो इनको जोड़ा है दो क्लोजेस को, एक क्लोज तो है सिंस द वॉर ये वाला, एक क्लोज ये है, तो मान के चलो कि ये पहले होगा इससे। तो ये तो आ गया हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ये आ गई सेकंड फॉर्म। फिर मिस्टर ट्रम्प की धमकियां, है ना, और फिर काउंटर विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो एस्केलेशन आएगा, एस्केलेट से काम नहीं चलेगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने बहुत ज्यादा, लार्जली मतलब काफी बड़े स्तर पर इग्नोर किया, है ना, तब से ही ईरान ने इग्नोर किया है मिस्टर ट्रम्प की धमकियों को, और रेस्पॉन्ड करते हुए, प्रत्युत्तर देते हुए एस्केलेशन का। कैसे? काउंटर एस्केलेशन से, कि उधर से एस्केलेट कर रहे थे चीजों को, इंटेंसिफिकेशन चल रहा था, तो वैसे ही इधर से भी काफी उग्र तरीके से ये जवाब दे रहे थे ऐसे। व्हेन द यूएस बॉम्ब्ड खाग आइलैंड, जब यूएस ने बमबारी करी इस आइलैंड पर, ईरान स्ट्रक। अब ये देखो पास्ट की बातें कर रहा है, बॉम्ब सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये आ जाएगा स्ट्रक। तो ईरान ने क्या किया? हमला किया। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म। किस पर? अमेरिकन बेसेस, अमेरिका के जो कह सकते हो कि सैन्य कैंप थे वहां पर। इन द रीजन एंड हैड लॉन्च्ड। अब ये हैड की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सीरीज बन रही है। यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ हमने सेकंड फॉर्म कर दी, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्या आ जाएगा? लॉन्च्ड। तो जब यूएस ने बमबारी करी खाग आइलैंड पर, तो ईरान ने हमला किया अमेरिकन बेसिस पर उस क्षेत्र में, और लॉन्च कर दी मिसाइल्स को कंटिन्यूअसली, है ना, मतलब लगातार। आफ्टर द नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी वर स्ट्राइक नहीं आएगा, यहां पे आएगा वॉज स्ट्रक। वॉज स्ट्रक। ये कह रहा है कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को जब स्ट्रक किया गया, स्ट्राइक किया गया, तो तेहरान ने टारगेट किया डिमोना को, टारगेटेड आएगा।
पहले इसने ये काम किया, उसके बाद में ये हुआ, तो अब इसको ज्यादा बढ़िया ये भी रहेगा ना कि अब ये जैसे हेड बीन कर दो, ज्यादा अच्छा। हालांकि वॉज स्ट्रक से काम चला सकते हो, लेकिन जब पास्ट के दो एक्शन हो, एक एक्शन पास्ट का हो और एक पास्ट ऑफ पास्ट का हो, तो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इस लिहाज से आप यहाँ पे हेड बीन भी कर सकते हो कि पहले ये काम हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ। तेहरान ईरान की राजधानी है, तो ईरान की बात कर रहा है। तो नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को जब स्ट्राइक किया गया, उस पर प्रहार किया गया, तो उसके बाद तेहरान ने डिमोना को टारगेट किया, जो कि क्या है, जो इजरायली टाउन है और वो होस्ट करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। होस्टिंग का मतलब यहाँ पे हाउसिंग से है, अकोमोडेटिंग से है, ठीक है। मतलब यहीं पर, ये जो डिमोना टाउन है, यहीं पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर हब्स हैं, सेंटर्स हैं। When मिस्टर ट्रम्प threatened strikes on Iran's power plants, जब ट्रंप ने धमकी दी, ईरान धमकी दी किस पे? स्ट्राइक्स की। स्ट्राइक्स किस पर? स्ट्राइक्स मतलब है अटैक्स, असोल्ट्स। इसका मतलब है अटैक्स या असोल्ट्स। तो जब धमकी दी इसने ईरान के पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक करने की, तो तेहरान वॉर्न नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉर्नड आएगा। तो तेहरान ने वार्निंग दी किसकी? हमलों की, गल्फ और इजरायली एनर्जी एसेट्स पर और यूएस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर। फोर्सिंग हिम, उसको मजबूर करते हुए, ट्रंप को मजबूर करते हुए, किस लिए? टू मेक अ यू टर्न, कि मजबूर होकर वो यू टर्न ले लें, रिवर्स कर लें, वापस पीछे हट जाएं। मेड नहीं आएगा, टू मेक आएगा। ठीक है, फिर समझिए। मिस्टर ट्रंप ने यहाँ पे थ्रेटन किया, धमकी दी, स्ट्राइक्स की। जब मिस्टर ट्रंप ने धमकी दी कि हम ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, तो तेहरान ने चेतावनी दी कि हम हमला कर देंगे, किस चीज पे? गल्फ पर और इजरायली एनर्जी एसेट्स पर और यूएस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर। ठीक है, क्या मजबूर करते हुए ट्रंप को कि वो यू टर्न ले लें। तो फोर्सिंग हिम, मेड नहीं आएगा, टू मेक। किस लिए मजबूर किया है, तो ये पर्पस बता रहा है, और पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव लगता है, तो ये इन्फिनिटिव का प्रयोग हमने किया है, टू मेक। ठीक है, आगे आइए। एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल डिस्कसेस डोनाल्ड ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द ईरान वॉर एंड हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स। एडिटोरियल जो है वो ये डिस्कस करता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से हैंडल किया है ईरान के युद्ध को। इस बारे में है डिस्कशन कि ईरान का जो युद्ध है इसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं ट्रंप, उस बारे में। और कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनकी योजनाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये जो संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो उनकी योजनाओं के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कावर्डली बुली के नाम से एडिटोरियल है। कावर्डली का मतलब होता है कायर, और बुली जो होता है वो दबंग को बोलते हैं। तो ये तो है कायर। बुली जो होता है ये दबंग हो सकता है, दादागिरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है, दमन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। और पोस्टपोन का मतलब है स्थगित करना। पोस्टपोन क्या होता है? स्थगित करना। अब देखो, कावर्डली बुली का मतलब हो गया, बुली का मतलब तो हो गया दबंग, और कावर्डली का मतलब हो गया कायर। ये एडजेक्टिव है। आपको एलवाई देखकर एडवर्ब ही लगेगा ये, लेकिन ये एलवाई होने के बावजूद भी क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि हम नाउन के साथ जब एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। तो ये तो एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, मतलब नाउन है। ठीक है, तो कायर दबंग किसको लेकर है? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान वॉर को लेकर है। देखो क्या देख रखा है, ट्रंप शुड एंड द वॉर। ट्रंप को क्या करना चाहिए? शुड एंड, ये वर्ब हो गई, वॉर को एंड कर देना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या करना चाहिए? इजराइल से कहना चाहिए। जब आस्क के साथ टू होता है तो आस्क का मतलब होता है कहना। आस्क के साथ अगर टू होता है तो आस्क का मतलब क्या होता है? कहना। और आस्क का मतलब पूछना हो तो इसमें आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिल सकता है आगे, इफ या वेदर मिल सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ट्रंप को एंड कर देना चाहिए युद्ध को, और इजराइल से कहना चाहिए कि वो ईरान को अकेला छोड़ दे। ठीक है, अब इस स्लाइड में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन, देखिए पूरा ध्यान से पढ़ना, लास्ट में क्वेश्चंस भी करने हैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले। तो ट्रंप का जो डिसीजन है, क्या डिसीजन? हमलों को पोस्टपोन करने का ईरान के पावर प्लांट्स पर। 36 आवर्स आफ्टर इशूइंग ए 48 आवर अल्टीमेटम, पहले इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, है ना, तेहरान को, ईरान को। इन्होंने कहा था कि भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको रीओपन कर दे, पुनः खोल दे। उसके
36 घंटे बाद जो ट्रंप का डिसीजन आया कि भी हम हमलों को पोस्टपोन करते हैं, एक बार रोक देते हैं, तो ये क्लियरेस्ट साइन है, सबसे स्पष्ट संकेत है यट अब तक का, दैट द वॉर इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, की वॉर जो है उनकी योजना के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है इच, सेंटेंस ये है। डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो क्या है, क्लियरेस्ट साइन है, ये कॉम्प्लीमेंट है जिसमें साइन नाउन है, क्लियरेस्ट एडजेक्टिव है, और डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है तो द डिटर्मिनर है। ये सबसे स्पष्ट संकेत है, यट का मतलब है अब तक, ये एडवर्ब है, की ये कंजंक्शन है। क्या संकेत है कि जो वॉर है, वॉर कौन सा, ईरान इजराइल अमेरिका वाला, निश्चित हो गया, द का प्रयोग है, इज इसकी वर्ब है, नॉट गोइंग ये नहीं चल रहा है, नॉट एडवर्ब है, गोइंग मैन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, उनकी योजना के अनुसार, किनकी योजना, ट्रंप की योजना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये यहां पे नाउन। ठीक है, बीच में क्या है, डिसीजन किस बात का है, पोस्टपोन करने का, किसको, हमलों को, हमले ऑन लग रहा है, देखो अटैक्स के साथ, अटैक्स यहां पे नाउन है, हमले किस पर, ईरान के पावर प्लांट्स पर। ठीक है, 36 आवर्स आफ्टर, 36 घंटे के बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगेगा, किसके बाद, इश्यू करने के बाद, जारी करने के बाद, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था इन्होंने, किसको, ईरान को, तेहरान को, किस लिए दिया था, पुनः खोलने के लिए, किसको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनिटिव का, ये इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 36 घंटे के बाद, पहले इन्होंने कहा था 48 घंटे का अल्टीमेटम है आपको कि आप रीओपन कर दीजिए इसको, उसके 36 घंटे के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि इस स्ट्राइक्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये स्पष्ट संकेत है कि युद्ध जो है उनके अकॉर्डिंग, उनकी योजना के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पर, एक्सट्रीकेट का मतलब है मुक्त करना, आजाद करना, मुक्त करना, आजाद करना। माउंट का मतलब है बढ़ना, माउंट का मतलब क्या है, बढ़ना। ओवर द पास्ट वीक का मतलब है पिछले सप्ताह के दौरान, मिस्टर ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड विक्ट्री, मिस्टर ट्रंप ने विक्ट्री डिक्लेयर की है, पिछले सप्ताह के दौरान मिस्टर ट्रंप ने घोषणा कर दी है विक्ट्री की। ठीक है, क्लेमिंग दैट ये दावा करते हुए कि यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स हैड डिस्ट्रॉयड ईरान डिफेंस कैपेबिलिटीज, कि इन दोनों के हमलों ने, इसराइल और यूएस के जो हमले हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटीज को। ठीक है, यट ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स एट पर्शियन गल्फ कंट्रीज, फिर भी ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है, मिसाइल्स छोड़ रहा है पर्शियन गल्फ कंट्रीज पर, फारस की खाड़ी वाले देशों पर, एंड इसराइल पर, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इस पर इसका नियंत्रण बना हुआ है ही, विच प्रिवेंट्स मिस्टर ट्रंप, और ये जो चीज है ये ट्रंप को रोकती है कि वो अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे हैं उस संघर्ष से, हुज इकोनॉमिक कॉस्ट आर माउंटिंग ग्लोबली, जिस संघर्ष की आर्थिक कीमत जो है वो पूरे विश्व भर में बढ़ रही है, वैश्विक रूप से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, ओवर द पास्ट वीक, ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यूरिंग, इस ओवर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान, मिस्टर ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है विक्ट्री, क्या करते हुए, दावा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, की ये कंजंक्शन, किसका दावा करते हुए, कि ये दोनों जो हमले हैं इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसको, ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ये ऑब्जेक्ट, फिर भी ये यट यहां पे कंजंक्शन है, इसका मतलब फिर भी है, ईरान जो है वो जारी रखे हुए है मिसाइल्स को लॉन्च करना, किस पर, लॉन्च किस पर कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ कंट्रीज पर और ईरान पर। वाइल के बाद में जब भी क्रिया आएगी हमेशा आईएनजी आएगा, क्या करते हुए, मेंटेन करते हुए, क्या चीज मेंटेन करते हुए, कंट्रोल, कंट्रोल जब नाउन हो तो उसके साथ में हम ओवर प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हुए, कंट्रोल मेंटेन करते हुए, किस पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, विच प्रिवेंट्स जो कि, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब जो कि रोकता है, किसको, ट्रंप को, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, ना केवल प्रिवेंट के साथ, ये मैंने पहले ही बताया था, जहां भी कोई शब्द हो रोकने वाला, प्रिवेंट हो, स्टॉप हो, प्रिक्लूड हो,
एब्सटेन हो, रिफ्रेन हो, ठीक है, इन सब के साथ आपको क्या लगाना होता है? फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। प्रोहिबिट भी हो सकता है इसमें। इन सभी का मतलब है रोकना, और इन सब के साथ में क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। ठीक है। प्रिवेंट किसके? एक्सट्रिकेट करने से अपने आप को आजाद करने से रोकता है। किससे आजाद करना है? एक्सट्रिकेट, आजाद करना है, इसके लिए भी फ्रॉम लगेगा। आजाद करना है एक ऐसे संघर्ष से जिसका, अब वैसे तो हुज व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन आजकल तो हुज जो मॉडर्न इंग्लिश में है वस्तु के लिए भी आने लग गया। ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। ये वैसे तो आता है व्यक्ति के लिए, लेकिन आजकल की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, ये व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, वस्तु के लिए भी आ सकता है। जिसकी जो आर्थिक लागत है, सब्जेक्ट, आर माउंटिंग, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में। क्लियर? नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए। स्ट्राइक का मतलब हमला है। क्या कहना चाह रहा है देखो। सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28, जब से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, ईरान हैज लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प थ्रेट्स। ईरान ने बहुत ज्यादा, मतलब लार्जली मतलब व्यापक स्तर पर, ईरान मिस्टर ट्रम्प की धमकियों को इग्नोर किया है। ठीक है। क्या करते हुए? जवाब देते हुए एस्केलेशन का। किसके साथ? काउंटर एस्केलेशन से। जब यूएस ने बमबारी करी खार्ग आइलैंड पर, तो ईरान ने अमेरिकन बेसिस जो हैं रीजन में, उस क्षेत्र में, उस पर हमला किया। जब इसराइल ने टारगेट किया साउथ पार्स को, तो ईरान ने एनर्जी फैसिलिटीज जो थी कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इसराइल में, उन पर हमला किया। तो सिंस वाली तो कहानी बताया था मैंने आपको, सिंस कंजंक्शन है। सिंस के पहले हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बाद में सेकंड फॉर्म। तो ये देखो, सेकंड फॉर्म बिगिन। वॉर सब्जेक्ट, ये वर्ब। कब शुरू हुआ? ये एडवर्ब, 28 फरवरी को। पर्टिकुलर डे या डेट से पहले हमें ऑन लगाना है। तब से ईरान ने जो है क्या किया है? इग्नोर किया है। ये आपका एडवर्ब है। बड़े स्तर पर इग्नोर किया है। किसको? मिस्टर ट्रम्प की धमकियों को। ये ऑब्जेक्ट। क्या करते हुए? रेस्पॉन्ड करते हुए। किसको? एस्केलेशन को। और कैसे रेस्पॉन्ड किया है? काउंटर एस्केलेशन से। कि इधर से इंटेंसिफिकेशन चल रहा था, तो यहां भी इंटेंसिफिकेशन चल रहा है। ठीक है। एस्केलेशन क्या होता है? इंटेंसिफिकेशन, राइज, तनाव में वृद्धि। इंटेंसिफिकेशन या राइज, तनाव में वृद्धि को बोलते हैं क्या? एस्केलेशन। ठीक है। जब यूएस ने बमबारी करी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। किस पर? खार्ग आइलैंड पर। पूरा ये जो क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है। टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब क्लोज है। तब ईरान ने क्या किया? हमला किया। स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है। स्ट्राइक होती है फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक होती है सेकेंड फॉर्म, और स्ट्रक ही होती है थर्ड फॉर्म। तब जब यूएस ने खार्ग आइलैंड पर हमला किया, तो ईरान ने हमला किया अमेरिकन बेसिस पर। कहां पर? उस क्षेत्र में। जब इसराइल ने टारगेट किया, ये वर्ब, साउथ पार्स को, तो ईरान ने हमला किया एनर्जी फैसिलिटीज पर। अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट। ये प्रेपोजिशन है। पूरे, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इसराइल में, यहां पे हमला किया। ठीक। होस्ट का मतलब यहां पे है, मतलब रखना, यो समझ लो। होस्ट का वैसे तो मेजबानी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है रखना। थ्रेटन का मतलब है धमकी देना। और ये दोनों तो पहले वाले एडिटोरियल के। क्या कह रहा है देखो। आफ्टर द नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉज स्ट्रक, जब नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नतांज न्यूक्लियर केंद्र है, उस पर हमला किया गया, तो तेहरान ने टारगेट किया डिमोना को। डिमोना क्या है? इसराइल में एक टाउन है जो कि इसराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को होस्ट करता है, मतलब इसी टाउन में ही इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। जब मिस्टर ट्रंप ने धमकी दी स्ट्राइक्स की ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर, तो तेहरान ने चेतावनी दी कि हम गल्फ और इजरायली जो एनर्जी एसेट्स हैं, उन पर हमला करेंगे। यूएस के फाइनल जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, यूएस के जो वित्तीय हित हैं, उन पर हमला करेंगे। इस प्रकार से उनको मजबूर कर दिया यू टर्न लेने के लिए, रिवर्स करने के लिए, कदम पीछे हटाने के लिए। तो देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। हालांकि यहाँ पे हेड भी आना चाहिए था, बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये काम पहले हो चुका। तो जब नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, तो तेहरान ने, मतलब ईरान ने, हमला किया, टारगेट किया इसको। इजरायली टाउन, ये कौन है? ये इसकी बात, डिमोना की बात कर रहा है। तो डिमोना और
ये जो इजरायली टाउन है ये नाउन इन अपोजिशन है। नाउन के पास जब आप एक और नाउन रखते हैं, नाउन के नजदीक जब आप एक और नाउन रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन है। ठीक है। तो ये बता रहा है कि डिमोना टाउन क्या है। ये इजरायली टाउन है, इसराइल में एक कस्बा है जो कि होस्ट करता है, हाउस करता है, एकोमोडेट करता है इसराइल की। ये इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये इसराइल के लिए आ रहा है, इसराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। जब मिस्टर ट्रंप ने, ये सब्जेक्ट वैन से स्टार्ट होने वाला क्लोज एडवर्ब क्लोज होता है। जब मिस्टर ट्रंप ने थ्रेटन किया स्ट्राइक्स को, मतलब धमकी दी हमलों की, है ना, किस पर? ईरान के पावर प्लांट्स पर। तो तेहरान ने चेतावनी दी, वार्न के साथ ऑफ लगता है किसकी? हमलों की। अटैक नाउन हो तो ऑन लगता है, हमले किस पर? गल्फ और इजरायली एनर्जी असेट्स और यूएस के फाइनल इंटरेस्ट पर। फोर्सिंग हिम, मजबूर करते हुए उनको कि वो यू टर्न ले ले। यू टर्न का मतलब रिवर्सल के लिए, पीछे हटने के लिए। ये आपका एडिटोरियल हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये तो कुछ चीजें आप खुद से पढ़िएगा, हिंदी में दे रखे हैं। एक्सट्रीकेट करो कोशिश। एक्सट्रीकेट क्या होता है? एक्सट्रीकेट होता है विड्रॉ करना, अपने आप को आजाद करना, मुक्त करना, वहां से हटाना, डिसंगेज करना। फिर पोस्टपोन, ये सिनोनिम ही था ना। हाँ, पोस्टपोन का स्थगित करना होता है, तो डिफर तो इसका सिनोनिम है। डिले भी सिनोनिम है। एनल रद्द करना होता है, तो एक्सपेडाइट आ जाए, गति तेज करना। इसका मतलब होता है स्पीड अप करना, गति तेज करना। मेक अ यू टर्न का मतलब क्या है? मेक अ यू टर्न का टू ड्राइव इन द अपोजिट डायरेक्शन, टू कंप्लीटली रिवर्स अ प्रीवियसली टेकन डिसीजन, ये आ जाएगा। पूरी तरीके से जो डिसीजन आपने लिया है, जो नीति आपने लागू की है, उसको वापस लेना। बुली का सिनोनिम, बुली का सिनोनिम है इंटिमिडेटर। कॉलम्स मैच करने हैं। एस्केलेशन को किससे जोड़ोगे? इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो एक नंबर बी से जुड़ेगा, तो ये नहीं आएंगे। फिर इग्नोर को किससे जोड़ोगे? डिसरिगार्ड से, दो नंबर ए से जुड़ेगा, दो नंबर ए से जुड़ेगा, दोनों में है। टारगेट का चेंज आएगा कि अटैक्ड आएगा? टारगेट है मतलब अटैक्ड आएगा, तीसरे में डी आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ये नहीं आएगा, ये आंसर आ गया। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट प्रिवेंट्स मिस्टर ट्रंप फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, क्या चीज है जो रोकती है उनको अपने आप को डिसएंगेज करने से, इस चीज से बाहर निकलने से? तो लैक ऑफ मिलिट्री वेपन्स, क्या इनके पास मिलिट्री वेपन्स की कमी है? ये बात तो नहीं की थी हमने। ईरान कंटिन्यूअस मिसाइल लॉन्चेज एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये लगातार तो ये मिसाइल लॉन्च कर रहा है और इसका कंट्रोल बना हुआ है, यही बात थी। हाउ डिड तेहरान रेस्पॉन्ड आफ्टर द नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी वाज स्ट्रक, जब नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया तो तेहरान ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, ईरान ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? इट सरेंडर्ड, इसने आत्मसमर्पण कर दिया ना। इट रिक्वेस्टेड हेल्प, इसने यूएन से रिक्वेस्ट करी कि हमारी सहायता करो, नहीं। इसने डिमोना पर हमला किया, जो इजरायली टाउन है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। विच स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजन्स एनर्जी फैसिलिटीज डिड ईरान हिट व्हेन इजराइल टारगेटेड साउथ पास, जब इजराइल ने, यही आएगा ना आंसर इसमें तो कौन सा, मतलब किस पर हमला किया जब इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया? क्या यूएस और इजराइल पर? नहीं, कतर, द यूएई, यही वाला आ जाएगा आंसर, इस पर हमला किया। ठीक है, यही था ना, देखो पहली स्लाइड में ही था शायद, ये तो नहीं था, ये आ जाएगा। जब इसने साउथ पार्स पर हमला किया तो इसने कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड इजराइल पर हमला किया, ये आंसर आएगा। फिर पूछ रहा है आपसे, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ईरान मिलिट्री स्ट्रेटजी अगेंस्ट द यूएस एंड इट्स अलाइज फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से आप ईरान की न्यूक्लियर जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? ईरान प्रीफर्स डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ओवर मिलिट्री एक्शन, ईरान का ये मानस है, ईरान पसंद करता है कि कूटनीतिक हल निकले, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कूटनीतिक हल मतलब बात की तरफ तो जा ही नहीं रहा ये। फिर है, ईरान स्ट्रेटजी रिलाइज स्ट्रिक्टली ऑन डिफेंसिव मेजर्स विदाउट रिटेलिएशन, बिना किसी प्रतिशोध के रक्षात्मक है क्या, कि भाई हम अपनी रक्षा करेंगे केवल? ईरान रिलाइज ऑन ए स्ट्रेटजी ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर एस्केलेशन, ये आ जाएगा, जितना तुमने अटैक किया उतना ही ये भी अटैक करेगा, इस तरह की स्ट्रेटजी है इसकी। और बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई डज द ऑथर इंप्लाई दैट डोनाल्ड ट्रंप मेड अ यू टर्न रिगार्डिंग स्ट्राइक्स ऑन ईरान पावर प्लांट्स, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग
क्यों ऑथर ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने यू टर्न लिया? बिकॉज द यूएस रन आउट ऑफ मिलिट्री फंडिंग, क्योंकि यूएस के पास मिलिट्री फंडिंग बची नहीं, पैसा खत्म हो गया, ये बात नहीं थी। बिकॉज ईरान वार्नड ऑफ सीवियर अटैक्स ऑन गल्फ एनर्जी एसेट्स एंड यूएस फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।